मैं गुजारिश करूँगा कि हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना नसीम अब्बास साहब क़िबला जो कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं और ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के इजलास आम जितने भी होते हैं या जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हमारा इनका पूरा ताउन रहता है। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना नसीम अब्बास साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, चंद मारूज़ात हैं जो अर्ज़ करना है, मशवरे हैं। कौम की फ़लाह बहबूदी के लिए बिलखुसूस इल्मी एतबार से कौम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि शियों की मरदमशुमारी करें और जो फॉर्म तैयार हो उसमें हर तरीके के कालम हो, मसलन क्या करता है, क्या कंडीशन है, मकान अपना है या नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कैसी कंडीशन में पढ़ रहे हैं। उसके बाद होता ही है कि जब इस तरीके से मरदमशुमारी करेंगे, पूरा बायोडाटा तैयार होगा, तो अगर कोई इंसान कोई जॉब लेके आ रहा है या कोई ऐसी इमदाद करना चाह रहा है कि जो ख़ास लोगों के लिए है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके इस डाटा में कौन ऐसा मौजूद है जिसकी हेल्प की जा सके। लिहाजा इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जब तक कौम को इल्म से आरास्ता नहीं करेंगे, हम लाख उसकी हेल्प कर दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कौम को हम इल्म से आरास्ता कर देंगे तो थोड़ी सी हेल्प में भी वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बेशक। लिहाजा मेरी गुजारिश है, दो तरीके के हालात, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ज़ाहिरी और बातनी हालात कौम के। ज़ाहिरी हालात मसलन आपसी इख्तलाफात, पहल करना चाहिए किसी न किसी को कि जो इख्तलाफात हो रहे हैं, अखबारी मलंगी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें तोहमतें लगाई जाती हैं, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। आखिर हम हैं तो शिया। जब दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है तो उन्हें ख़त्म कराया जाता है कोशिशें करके, तो फिर हम भी तो सब आपस में भाई हैं। तो इन इख्तलाफात को उलमा को चाहिए आगे आएँ और इख्तलाफात को ख़त्म करें। बहस व मुबाहिसा के ज़रिए फेसबुक और व्हाट्सएप से कुछ नहीं होगा। हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए सोचते हैं कि सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उससे इंतशार और फैल रहा है, ख़त्म नहीं होगा। दूसरी चीज़ उलमा के हालात, जो पेश नमाज हजरात हैं, किस हालात में वो कैसे हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने यासूफ भाई से कहा था कि यासूफ भाई इस पर भी गौर किया जाए, और इन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह मौलाना हम इस पर भी गौर करेंगे। पेश नमाज हजरात, उनके भी दिल चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा, ये सारी चीज़ें, लेकिन कम तनख्वाह में वो नहीं कर पाते हैं, ना वो खुल करके तबलीग कर पाते हैं। लिहाजा इसकी तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। और मैं इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।